उसका वीडियो जब आया था जो कहता अच्छा जो बांग्लादेश से देश को सीखना चाहिए, बांग्लादेश में इस तरह की विकास हो रही है। अरे धुरबराठी, आज कहाँ किस गुफे में जाकर छुप चुके हो? बांग्लादेश में क्या हुआ आज आकर कहो। आज तुम फिर उसके बाद उसका एक दूसरा वीडियो आज ही मैंने देखा, कह रहा है वहाँ तानाशाही था। अरे तानाशाही था तो 10 साल से था, तुम्हारे 6 महीने पहले का वीडियो था जो कह रहा था बांग्लादेश में इतनी विकास हो रही है, हिंदुस्तान को ये है, तो उस टाइम तानाशाही नहीं था। हाँ, मैंने धुरबराठी का वीडियो देखा था। वो बोल रहा था कि भारत जो है ये बांग्लादेश जो है भारत से कई पैरामीटर बहुत आगे है। मैंने देख लिया कि कितना पैरामीटर आगे है। वही शेख हसीना का ब्रा दिखाने में, ब्लाउज दिखाने में, मुर्गा बकरा लेके जाने में, उनके घर से लैट्रिन बाथरूम सारा वो जो उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों वहाँ के जितने भी युवा हैं इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं। धुरबराठी ना जो है ये कैलकुलेशन सही से नहीं कर पा रहा है। हमारा इंडिया जो है अपने क्या कहते हैं इकोनॉमी में अच्छा जा रहा है, जीडीपी अच्छी जा रही है, लोग यहाँ पे अपना ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छे सारी पब्लिक जितने भी युवा हैं उनको जो है अपना रोजगार मिल रहा है। वहाँ पे 3 साल बच्ची का रेप किया गया है। धुरबराठी को इसके बारे में इसने एक बात बोला नहीं, बोला धुरबराठी ने। वहाँ के लोगों को मार काट के डाला जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे एक लड़की को वो स्तंभ से बांध के जो है मारा जा रहा है। तो ये चीज़ें वहाँ पे कर रहे सिर्फ हिंदू को करा जा रहा है, लेकिन इस पर जो है धुरबराठी को वीडियो बिल्कुल नहीं बनती है। तो उनकी मानसिकता यही है कि सिर्फ क्या करना है, हिंदुओं को टारगेट करना है। वहाँ के जैसे पाकिस्तान की हालत है ना, आटे का भीख मांग रहा है, वैसे ही बांग्लादेश का भी मांगेंगे। मच्छी का भी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अपने हिंदू भाइयों से कह रहा हूँ, समझना मेरी इस बात को। मच्छी का भी गहरी नींद सोया हूँ मैं। अभी कश्मीर केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा। इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए हैं, उसके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हाँ, मैं हिंदू हूँ, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। धुरबराठी जो है एक अचानक से फेमस हो गए, इन्फ्लुएंस करने लगे लोगों को, कह रहे कि इलेक्शन में भी इन्फ्लुएंस हुआ उनका। ये बांग्लादेश पर हिंदू के अत्याचार पर उनकी चुप्पी रहती है। भाई मेरे रुपया इसको अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो रुपया खा रहा है, सामने आके यहाँ बोल के दिखा, मान जाऊंगा। अगर उसकी माँ ने दूध पिया ना, यहाँ आके बोल। हाँ, क्या लग रहा है, जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है वहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहा है? इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं कहता हूँ जो इस्कॉन टेम्पल में क्या किया गया, नहीं किया गया, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब पूरी दुनिया देख रही है। जिसने बांग्लादेश को आज़ाद करने का काम किया था उसकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उसकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। जिसने तुम्हें आज़ाद किया, जिसने तुम्हें एक स्वतंत्र देश दिया, उसे तुम तोड़ने का काम कर रहे हो। अरे तुम अपनों का नहीं हो सकते तो हमारा क्या हो सकते हो? जो अपनों के, जो तुम्हें आज़ादी दिया, उसे भी तुम उसको नहीं बकस रहे हो, तो तुम क्या करो? अगर उसे अगर नफरत था या कोई तानाशाही था, तो वहाँ की जो शेख हसीना, उसके साथ तुम्हारे उसका खिलाफ करना चाहिए, उसका विद्रोह करना चाहिए उसे। लेकिन तुम उसके अपने देश को आज़ादी देने वाले जो शख्स था, जिसको बांग्लादेश में गांधी कहा जाता है, बांग्लादेश का गांधी, उसकी मूर्ति को तोड़ने का काम करते हो। तो तुम लोग जहां ये मेजोरिटी में रहेगा वहां पे किसी को नहीं रहने देगा, ये अपनों का नहीं हो सकता है। एक चीज़ बताइए, बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसके बाद का जहाँ यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान क्या, जहाँ ये लोग हैं अपनों को ही तोड़ने का काम करते हैं। ये शिया सुन्नी ये वो करके, ये तो जो है क्या कहता है अपने आप में नफरत, ये शांति प्रतीक है ही नहीं, ये एक कोई मजहब नहीं है। देश के, दुनिया के लिए ये एक जो है मतलब ये एक कलंक है। इस कलंक को हटना चाहिए, मिटाना चाहिए। मुझे अगर हकीकत में अगर मुझे दुख होता है ना, मुझे अपने लोगों पे ही दुख होता है। यहाँ भी बैठे हुए कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका उदाहरण देकर यहाँ कहते हैं जो वहाँ के शेख हसीना भाग गई, ये तानाशाही कब भागेगा और भागकर तुम कब कहाँ जाओगे? अरे दोस्तों समझो, उसने भगाया, अपनी देश की प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के बयान दे रहे हो। जब देश में पृथ्वीराज चौहान भी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान के हारने पर भी यहाँ के कुछ दोगले हिंदू था जो जश्न मनाया करता था। और उसके बाद इस देश में क्या हुआ सबको पता है, जो मुगल आकर देश की सनातन संस्कृति को नष्ट कर दिया। हम देख रहे हैं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के अंग वस्त्र को वहां लहरा रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं, नए भविष्य की बात करते हैं। ताजुब की बात ये कि भारत में कुछ लोग कह रहे थे, कुछ समय पहले कह रहे थे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में
बांग्लादेश हमसे आगे है, हमें उनसे सीखना चाहिए, वहाँ के विद्यार्थियों से हमें सीखना चाहिए कि कैसे देश वही करो ना, वो ध्रुव राठी उसका वीडियो जब आया था जो कहता अच्छा जो बांग्लादेश से देश को सीखना चाहिए, बांग्लादेश में इस तरह की विकास हो रही है। अरे ध्रुव राठी आज कहाँ किस गुफे में जाकर छुप चुके हो, बांग्लादेश में क्या हुआ आज आकर कहो। आज तुम फिर उसके बाद उसका एक दूसरा वीडियो आज ही मैंने देखा, कह रहा है वहाँ तानाशाही था। अरे तानाशाही था तो 10 साल से था, तुम्हारे 6 महीने पहले का वीडियो था जो कह रहा था बांग्लादेश में इतनी विकास हो रही है, हिंदुस्तान को ये है, तो उस टाइम तानाशाही नहीं था। ये लोग एक एजेंडा पे काम करने वाले लोग हैं। मैं केवल इतना ही कहता हूँ अपने देश के लोगों से, अपने हिंदू भाइयों से जो जागरूक बनो, समझदार बनो। मुझे तो मैं कहता हूँ हकीकत में मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। देख रहे हैं अभी जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पर एक तो ये ध्रुव राठी बड़ा अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ, मैं जनता को जगा रहा हूँ, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। सच्चाई ये कौन सी सच्चाई थी जिसमें वहाँ के लड़कों को जस्टिफाई किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि देखिए हमें उनसे सीखना चाहिए। वो जो अंगवस्त्र लहरा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के शेख हसीना के लूटपाट मचा रहे हैं, ये सब सीखने के लायक चीजें थी क्या? अभी बांग्लादेश में जो शेख हसीना के घर पे जो हुआ, जो कुकृत किया गया, उनकी जो अंग वस्त्र को लहराया गया, उनको घर को लूटा गया। मैं कहता हूँ जो पूरी दुनिया की वीडियो देख लो, कहीं पे अगर इस तरह की घटना अगर हुआ हो, किसी भी देश में इस तरह की घटना अगर हुआ हो, बांग्लादेश को छोड़कर ये एक नया ताज़ा कहीं पे नहीं हुआ। तो ये लोग हैं जो अपनी सरकार, अपनी देश की वहाँ बांग्लादेश में अब जो आने वाला आर्थिक स्थिति है उस पर भी मैं कहता हूँ इस ध्रुव राठी को, जो तुम बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तो बताओ अब बांग्लादेश में क्या होने वाला है, बता दो एक बार देश को, बांग्लादेशियों को बता दो, देश की जनता को बता दो क्या होने वाला है। लेकिन ये एक एजेंडा पे काम करने वाले लोग हैं। ये लोग जाकर अब छुप चुका है, ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर नहीं है। ध्रुव राठी को मैं इन्फ्लुएंसर नहीं कहता हूँ, ये दोगला आदमी है, दोगला आदमी जो अपने आप को इन्फ्लुएंस करके यहाँ पे लोगों को बांटने का काम करता है, लोगों में जो गलत धारणा पैदा करने का काम करता है, किसी के एजेंडे पे काम करता है, वो एक एजेंडाधारी आदमी है। वहाँ इतने हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, मंदिरों को वहाँ पर जलाया जा रहा है, इस पर इनकी चुप्पी आती है, इस पर इनका कोई बात नहीं बोलते हैं, कोई वीडियो नहीं सामने आता है। और बाकी उसका बिरादरी है ना, बिरादरी का पक्ष तो लेगा ना। हमारे संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है, और यहाँ हमारे हिंदू भाइयों को जो हो रहा है उस पे सारे मौन क्यों है? क्योंकि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, सारे चोर है, इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? अब इनके मुंह से कहाँ गया इंडिया गठबंधन की जो आपने बात करी है, ये बड़ा ताजुब होता है। भारत में रह के आप जय फिलिस्तीन की बात करते हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कुछ समय पहले कि हम भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप देखिए आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और भारत के लोग भारत में सुरक्षित। तो ये सब देशद्रोही है, ये सब शांति नहीं चाहते हैं। हमारे देश के भी कुछ बंदे ऐसे जो शांति नहीं चाहते, वो देश में गंद फैलाने का सोच रहा है। ऐसा होने वाला है, ऐसा होएगा। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा होगा। ये सब खाते हैं यहाँ का, गुण गाते बाहर का। इनका कौम में इनका कहता ना, इनके डीएनए में फर्क है, डीएनए में फर्क है। इनका डीएनए चेक करवा लो। ये तौर पे मैं कह देता हूँ, ये लोग वही है जो तलवार के डर से सलवार पहन लिया था। यही लोग हैं। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास सर। जो भाई ये कह रहा था ना कि इसके राहुल गांधी के बारे में, मैं एक बात कहता हूँ, सीधा बेशक कर भी दिया भैया, मुझे कोई डर भय नहीं है किसी चीज का भी। एक टाइम ऐसा आएगा राहुल गांधी को है ना बजा बजा के पीटेंगे, बजा बजा के। जब हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे होएगा और वो ये कहेगा हिंदू से खतरा है या हिंदू हिंसक है, तो भाई हिंसक बने ही ना ले, उसकी बात सच्चाई करते हैं और शुरुआत उसी से करेंगे। ये बड़ा ताजुब होता है कि जब गाजा के बारे में सबकी संवेदनाएं बाहर आ रही थी, ऑल आइज ऑन रफा की सब बात कर रहे थे, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष जो है गाजा पर मातम मना रहा था, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप्पी कर रहा हूँ। ये दोगला है, दोगला है, ये दोगला है, कोई इसमें कोई दोराई नहीं है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी किससे लिया गया? इसने महात्मा गांधी से। इसका असली निकनेम क्या है या इसका जो गोत्र है वो क्या है, बता दे एक बार। ब्राह्मण हूँ। हाँ ब्राह्मण ब्राह्मण भैया, ये मेरी बहन बेटियां खड़ी है यहाँ पे ना, तो मैं ऐसी बात कह देता कहाँ से ब्राह्मण है वो। उसके बाप का पता नहीं किस जाति से है, पता है, उसके दादा का पता नहीं है, उसकी माँ का पता नहीं है कौन सी कास्ट से है। सोनिया गांधी की कास्ट का पता है क्या किसी को?
फिर मेरे यार कहाँ से ब्राह्मण हो गया वो? हमारे पंडित जियों को और बदनाम कर रहे हैं, हमारे पंडित जियों को और बदनाम कर रहे हैं खामखा। हाँ, और दूसरी बात है भैया, मैं तो एक बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, प्लीज एक हो जाओ, जाति में मत बटो। अगर जाति में बटोगे ना तो ये राहुल गांधी जैसे जो नेता है ना, ये ऐसे ही हमारा फायदा उठाते रहेंगे। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो देखिए अब सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। ध्रुव राठी जो है एकाएक अचानक से फेमस हो गए, इन्फ्लुएंस करने लगे लोगों को, कह रहे कि इलेक्शन में भी इन्फ्लुएंस हुआ उनका। ये बांग्लादेश पर हिंदू के अत्याचार पर उनकी चुप्पी रहती है। भाई मेरे रुपया इसको अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो रुपया खा रहा है, सामने आके यहाँ बोल के दिखा, मान जाऊंगा। अगर उसकी माँ ने दूध पिया ना, यहाँ आके बोल के, हाँ यहाँ आके बोल के दिखा दे। हाँ के बराकी तो घुमा हो, एक बार घुमा के दिखा दे, चल इंडिया गेट पे भी मिल जा तो मिलते यार, बोल के दिखा दे, अपोजिट मान जाऊंगा। एक कहने की मूछ कटवा दूंगा अगर बोल गया तो। ये क्या चाहते क्या है? कुछ नहीं, हमारे देश में जो थोड़े बहुत ये शांत है ना हमारा देश, उसको बदनाम करने की ये साजिश है, क्योंकि हमारा देश दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। और ये नहीं चाह रहे, ये बागड़ बिल्ले नहीं चाह रहे कि तरक्की हो। और हम जैसे जो युवा हैं, देखो युवा तो जब वो युवा हो गया 55-60 साल का, तो हम तो यार अभी बच्चे ही हैं, मानते हो? तो जब तक हमें ये भड़काते रहेंगे ना, कुछ है ऐसे, ऐसा नहीं है, सामाजिक तत्व हैं ऐसे जो उनकी बहकावे में आके बोल देते हैं कुछ भी, लेकिन ये सच्चाई है, ये हमारे देश के हित में नहीं है। राहुल गांधी नहीं है, बिल्कुल। हम देखते हैं पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी कुछ समय पहले कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में हम उन लोगों का स्वागत करेंगे जो बांग्लादेश में प्रताड़ित है, कोई मजबूर आई हम स्वागत करेंगे। अब हिंदू के कत्लेआम पर उन्हें बोलना चाहिए ना कि भाई हिंदू के लिए भी हम कुछ करेंगे। अरे वो ममता नहीं है, वो मुमताज है भैया, मुमताज है, समझ गया? सही बात है। कहाँ गुम हो रहे हो आप? वो मुमताज है, ममता नहीं है। ममता बनर्जी पे मैं एक चीज बता दूं, जो रामायण में होता था ना, रामायण में कहते थे जय श्री राम बोल दो, तो जितने चुड़ैल होती थी, हनुमान चालीसा पढ़ लो तो जितनी चुड़ैल होती थी भाग जाती थी। आज भी वही स्थिति है, एक बार जय श्री राम बोल दो तो ये ममता बनर्जी भाग जाती है, तो ये भी एक चुड़ैल ही है। तो छोड़ लो, यहीं बोल के दिखा दे, आधे से ज्यादा पब्लिक भाग जाएगी जय श्री राम कंते यार। हिंदू देश है, अरे माइंड वॉश कर रखा है। कुछ ऐसे हैं हमारे हिंदू भाई जिनका माइंड वॉश हो रहा है, वो ये सिर्फ ये सोचते हैं कि ये तो फालतू हैं, अपने हिंदू धर्म क्या है ये बोलते रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमारा सनातन शुरू से ही है। हिंदू में ये बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, इसका लोग फायदा उठाते हैं। हाँ, सबसे मेन चीज तो यही है भैया। इस पे मैं कुछ लाइन मैं सुना देना चाहता हूँ। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अपने हिंदू भाइयों से कह रहा हूँ, समझना मेरी इस बात को। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा। इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए हैं, उसके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हाँ, मैं हिंदू हूँ, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। तो यही स्वार्थ की चादर ओढ़ के हम लोग सो चुके हैं, इसी सोने के चक्कर में हम लोग खोते जा रहे हैं और खो जाएंगे। कब देखिए पाकिस्तान वहां से हिंदू कहां था, क्या बिल्कुल खत्म हो गया है। अफगानिस्तान बिल्कुल मार दिया गया, भगा दिया गया। बांग्लादेश छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं अपना कश्मीर, भारत के अंदर कश्मीर में हिंदू की ये स्थिति रहती है। आखिर इसका कौन संज्ञान लेगा, कौन इसके बारे में सोचेगा? इसके बारे में हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं कहता हूं, अभी जो अगर क्या कहते हैं बीजेपी को अगर बहुमत नहीं मिला तो यहाँ पे कुछ दोगले लोग जो हैं वो जश्न मनाया था। ऐसे ही दोगले लोग जब पृथ्वीराज चौहान हार गया था तो यहाँ के दोगले हिंदुओं ने जश्न मनाने का काम किया था। अच्छा हुआ इसका अकड़ टूट गया। अरे अकड़ उसका नहीं टूटा, तुम्हारा पतलून उतर गया था। उसके बाद इस देश की संस्कृति के साथ क्या हुआ, इस देश की जो सभ्यता के साथ क्या खिलवाड़ हुआ, सब जानते हैं, सारी इतिहास में है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जो बचाने का काम करेगा उसके साथ रहो। महंगाई तो ऐसे आती जाती रहती है, बेरोजगारी आती जाती रहती है। अपने काम करो और देश की सत्ता के लिए, देश की ये क्या कहते हैं, देश की सनातन व्यवस्था को बचाने की काम करो। ठीक है, बिल्कुल। हम देखते थे ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था,
हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश हमसे आगे हैं। वहाँ के युवाओं से हमें सीखना चाहिए, वहाँ का जो माहौल है, बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा है हमें सीखना चाहिए। ये कौन सी तरक्की है जिसमें कत्लेआम हो रहा है, कौन सी तरक्की है जिसमें ये लूटपाट हो रही है, ये अंग वस्त्र वो सारे गर्द में जा रहे हैं, वहाँ सारे आतंकवादी है, देशद्रोही है, इसीलिए दूसरे के बहन बेटियों को इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं हिंदुओं को, और अपनी बहन बेटियों के नहीं देख रहा है, दूसरे के साथ गलत कर रहा है, वहाँ सारे आतंकवादी है। और यही हाल मैं इंडिया गठबंधन वाले से कह रहा हूँ, आपके माध्यम से, ये इंडिया गठबंधन वाले भी हिंदुस्तान में यही कराना चाह रहे हैं, इसीलिए ये लैंग्वेज बोल रहे हैं। सो ये ऐसे ही कराने के कर रहे हैं। तो बोल चुके हैं सर कि ऐसा हो सकता है भारत में? भाई सारे इंडिया गठबंधन वाले वही तो है, बांग्लादेशी तो है, सारे ही आतंकवादी है। प्लानिंग कौन बनाते हैं? यही सब तो बनाते हैं, वही सब करते हैं, बनाते हैं प्लानिंग। तो ये सब बोलने का मतलब क्या है? ऐसा होगा नहीं, वो सब कराने का सोच रहे से हमारे ये सरकार जो अच्छे काम कर रही है इसको कैसे उखाड़ के फेंके और हमारा राज आए। मैं भाई आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी युवा हैं, ध्रुव राठी के बारे में लोग कहते हैं कि अच्छे वीडियो बनाते हैं ध्रुव राठी वगैरह तमाम, ये तुलना कर रहे हैं कि भारत बांग्लादेश की तुलना हो रही है, कितना तुलना में सही है? हाँ, मैंने ध्रुव राठी का वीडियो देखा था, वो बोल रहा था कि भारत जो है ये बांग्लादेश जो है भारत से कई पैरामीटर बहुत आगे है। मैंने देख लिया कि कितना पैरामीटर आगे है। वही शेख हसीना का बरा दिखाने में, ब्लाउज दिखाने में, मुर्गा बकरा लेके जाने में, उनके घर से लैट्रिन बाथरूम सारा वो जो उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों वहाँ के जितने भी युवा हैं इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं। ध्रुव राठी ना जो है ये कैलकुलेशन सही से नहीं कर पा रहा है। हमारा इंडिया जो है अपने क्या कहते हैं इकोनॉमी में अच्छा जा रहा है, जीडीपी अच्छी जा रही है, लोग यहाँ पे अपना ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छे सारी पब्लिक जितने भी युवा हैं उनको जो है अपना रोजगार मिल रहा है। वहाँ पे 3 साल बच्ची का रेप किया गया है। ध्रुव राठी को इसके बारे में इसने एक बात बोला नहीं, बोला ध्रुव राठी ने। वहाँ के लोगों को मार काट के डाला जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे एक लड़की को वो स्तंभ से बांध के जो है मारा जा रहा है। तो ये चीज़ें वहाँ पे कर रहे सिर्फ हिंदू को करा जा रहा है, लेकिन इस पर जो है ध्रुव राठी को वीडियो बिल्कुल नहीं बनती है। तो उनकी मानसिकता यही है कि सिर्फ क्या करना है, हिंदुओं को टारगेट करना है। वहाँ के जैसे पाकिस्तान की हालत है ना, आटे का भीख मांग रहा है, वैसे ही बांग्लादेश का भी मांगेंगे।